मैं आपको एक तो ये कहता हूं कि आपका टैक्स आप पे लगेगा, और दूसरा जो आपने ट्रस्ट डेफिसिट की बात की कि लोग कहते हैं जी एक तो टैक्स नेट में आ जाए तो हमें फिर इदारे तंग करेंगे, एफबीआर तंग करेगी। दो चीज़ें, एक मैंने अपनी टीम को कहा भी हुआ है कि एक स्पेशल हेल्पलाइन दें कि कोई भी किसी को तंग करे उधर उसको उस पर कॉल करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अवाम सोचते हैं कि टैक्स नेट में आ गए तो उन्हें तंग किया जाएगा। यकीन दिलाता हूं कि कोई इदारा लोगों को तंग नहीं करेगा। कौम को यकीन दिलाता हूं कि उनका टैक्स उन्हीं पर खर्च होगा। जियो न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान के लिए कर डालो में खसूसी गुफ्तगू। कहा ना उनका कोई दोस्त है, ना भाई, ना लॉबिंग, ना कोई कारोबार, ना कोई ज़ाती मुफाद, सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क का सोच रहा हूँ। पिछले 30 साल में हमारी लीडरशिप का अपना कारोबार था और वो कानून तब्दील करके अपने आप को फ़ायदा पहुँचा सकते थे। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि 30 जून की तारीख ख़त्मी है जिसमें कोई तौसील नहीं हो। असासे ज़ाहिर करने की स्कीम पर जियो न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन। वज़ीर आज़म और उनकी माशी टीम ने 2 घंटे तक अवाम और ताजरों के सवालात के जवाब दिए। वज़ीर आज़म ने पहली बार बराह रास्त सवालात के जवाबात देकर नई तारीख रकम कर दी। असासे ज़ाहिर करने के बाद टैक्स किस्तों में भी दिया जा सकता है। मुशीर खजाना हफीज शेख की जियो न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान के लिए कडालों में गुफ्तगू। वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर ने कहा कि 1,52,000 ऑफ शोर अकाउंट्स का डाटा हमारे पास आ चुका है। जो असासे डिक्लेयर करेंगे उनका डाटा प्रोटेक्ट किया जाएगा। चेयरमैन एफबीआर शब्बर ज़ैदी का कहना है कि असासे ज़ाहिर करने के लिए पहले से टैक्स पेयर होना ज़रूरी नहीं। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का पाकिस्तान को $3 अरब देने के ऐलान पर अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से इजहार तशक्कुर। मुशीर खजाना का कहना है कि अमीर कतर ने डिपॉजिट और बराह रास्त सरमायाकारी की मद में $3 अरब देने का ऐलान किया है। ये ताउन दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी का सबूत है। कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी कहते हैं कि पाकिस्तान और कतर की इक़्तिसादी शराकत दारी $9 अरब तक जाएगी। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन सियासी, मुआशी, खेल और सकाफत की तमाम सतहों पर मुहित होगा। सिलेक्टेड का लफ्ज हज़फ किए जाने को बिलावल ने तारीखी सेंसरशिप करार दे दिया। कहा इस पर तो वज़ीर आज़म ने खुद डेस्क बजाए थे। रोजाना 15 अरब रुपए के कर्जे लेने वाले किस मुंह से कर्जे का हिसाब मांग रहे हैं? कर्जों की तहकीकात के लिए ये गैर आईनी कमीशन है। जो ऐवान को जवाब दे हैं वो इस ऐवान का एहतसाब कैसे कर सकते हैं? जब एनआरओ के लिए ये कोशिश कर रहे थे तो आपको पता है स्पीकर साहब, इन्होंने एनआरओ सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, अमेरिका के भी पाव पड़े, कंडोलीजा राइस के पाव पड़े। और स्पीकर साहब उसमें लिखा क्या जाता है, जरा मैं आपके सामने रखता हूं। यह अक्टूबर की बात है और अक्टूबर में बेनजीर भुट्टो जब उनसे बात कर रही थी तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि भुट्टो एंड हर कोलीग्स बी इम्यूनाइज्ड इन द मल्टीपल करप्शन केस अगेंस्ट देम इंक्लूडिंग द वन अगेंस्ट हर हस्बैंड मिस्टर जरदारी। कि सबसे पहले तो जो करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर है, इनके पार्टी के ऊपर है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है, उनको और उनके जो शोहर है जरदारी साहब की बात की कि इससे निजात दिला दीजिएगा। दूसरी बात क्या कहते हैं कि क्या कुड शी बिकम प्राइम मिनिस्टर अगेन, क्योंकि आईनी कदगन था कि तीसरी दफा आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। लेकिन पांव किसके पड़े हैं? वहां पे कंडोलीजा राइस के। उनसे बात कर रहे हैं कि आप लोग क्या हमें वज़ीर आज़म बना सकोगे? तहरीक इंसाफ के मुराद सईद ने एनआरओ पर साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कंडोलीजा राइस की किताब का हवाला दे दिया। कहा किताब में करप्शन और एनआरओ की पूरी कहानी है। ये अमरीकियों के आगे झुके। एनआरओ के लिए जब ये कोशिश करते हैं तो ये अमरीका के भी पांव पड़ते हैं। कौमी असेंबली में मरियम औरंगजेब के सिलेक्टेड कहने पर डिप्टी स्पीकर का फौरी नोटिस। कहा कल लफ्ज सिलेक्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, आप अपनी और ऐवान की तजलील ना करें। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नैब फेल
FIA फेल और हैंड पिक्ड वजीर आजम भी फेल है। तीसरा बजट नाअहल और नालायक हुकूमत की थर्ड क्लास परफॉर्मेंस है। सेनेट ने बजट सिफारिशात मंजूर करके कौमी असम्बली को भिजवा दी। ग्रेड 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाह में 20% इजाफा, कम अज कम माहाना उजरत 18,600 रुपये करने और डॉलर की कीमत 150 रुपये पर मुंजमद करने, सालाना 10 लाख रुपए तक आमदन पर टैक्स छूट देने, चीनी की कीमत में इजाफा न करने और सूद के खात्मे की सिफारिशात। वजीर आजम इमरान खान ने आज PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में बजट पास कराने के लिए हिकमत अमली तैयार की जाएगी। आज विफाकी काबीना का इजलास नहीं होगा। फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद FBR को घरों पर छापे मारने का इख्तियार मिल जाएगा। इनकम टैक्स कमिश्नर गैर जाहिर शुदा सोने और गैर मुल्की करेंसी की बरामदगी के लिए छापे मार सकेंगे। बरामद शुदा सोना और गैर मुल्की करेंसी जब्त कर ली जाएगी। फाइनेंस बिल का मतलब न्यू कराची और सुरजानी टाउन से मियां बीवी समेत 3 अफराद की लाशें मिली हैं। हब चौकी के करीब फायरिंग से 3 सरकारी एहलकार जख्मी। शिकारपुर में फायरिंग, कंबरानी कबीले के 4 अफराद हलाक। पंजाब में एड्स वायरस से मुतासरा रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 13,000 से भी बढ़ गई, तजावज कर गई। बड़े तालीमी इदारे में भी 12 तालिब इल्म मुतासिर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बरतानवी वज़ारत दिफा का दौरा। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुलाकात में पाक बरतानिया आस्करी ताबन पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ब्रसल्स में नेटो सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। स्टोल्टनबर्ग ने अफगानिस्तान में अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अफगानों के माबैन मुज़ाकरात जल्द शुरू होने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। अमरीका ईरान कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास तलब। ऑयल टैंकर्स पर हमले की मज़म्मत, कशीदगी खत्म करने के लिए मुज़ाकरात पर जोर। अमरीकी सदर ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी के खिलाफ सख्त माली पाबंदियाँ आयद कर दी। वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ पर भी पाबंदियाँ आयद किए जाने का ऐलान। सेमीफाइनल में कौन जाएगा, वापसी का टिकट किसके हिस्से में आएगा, दिलचस्प तबसरे क्रिकेट माहिरीन की ज़बानी। जियो के स्पोर्ट्स फ्लोर से वर्ल्ड कप की लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रिपोर्टर्स और माहिरीन की सबसे बड़ी टीम। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम, ब्रंज मशीन मोहम्मद यूसुफ, बेहतरीन ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, क्रिकेट की सिकंदर वक्त के साथ हर लम्हे की खबर जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानों। ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉक्सर आमिर खान की जद्दा आमद, मकामी बॉक्सर को तरबियत देंगे। 12 जुलाई को सऊदी अरब में भारतीय बॉक्सर पर मुक्कों की बारिश की भी प्रैक्टिस करेंगे। और ज़हनी दबाव, दिमागी उलझने, माशरती जराइम कैनवस पर बिखर गए। लाहौर के मुसव्विरों ने समाज की अक्कासी की। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.